हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स बोस की साइनिंग इन। और यार कैसा चल रहा है तुम्हारा, मतलब क्या क्या हाल चाल है तुम्हारे? सही चल रही होगी, मतलब तुम्हें 12:30 बजे रात में उठकर ये सब मैचेस तो कम से कम नहीं देखने पड़ते होंगे। अच्छा देख रहे हो? मैं जेन्युइन सवाल है, क्यों देख रहे हो? मतलब क्यों ही अपनी प्रीशियस नींद 12:30 बजे रात की नींद जो सबसे पीक नींद होती है उसको खराब करके ये सब मैचेस में अपना ध्यान लगा रहे हो? हमारा समझ में आता है भाई, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है ये सब में घुसकर, तुम क्यों कर रहे हो? मतलब तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारी क्या मजबूरी थी ये सब मैचेस देखना। खैर, तुम्हारा स्वागत है डोंट चोचला रिव्यूज के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में। एंड आज तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे मैचेस में लेकर आया हूं ना, कसम से तुम्हें अपनी जो जिस्म से अपनी जान निकलती हुई वो दूर जाती हुई दिखेगी तुम्हें। आज इतने मस्त मस्त मैचेस हो तुम्हारे लिए। खैर यार, आते हैं अपने सबसे पहले मैच की तरफ, जो कि हुई है इंडिया वर्सेस म्यांमार की। एंड मैं एट दिस पॉइंट मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा इस ऐसे परफॉर्मेंस पर। देखो यार, 1-1 से तुम्हें लगेगा मैच की हाँ सही था, मतलब अच्छा खेल गई। म्यांमार से हमने 1-1 की ड्रॉ करवा दी। सेमीफाइनल हम लोग राउंड ऑफ 16 में आकर पहुंच गए, आगे पहुंच गए हम लोग। अच्छा चल रहा है कैंपेन? नहीं अच्छा चल रहा है कैंपेन। मतलब तुम कितना ही अपने आप को फेरी टेल में रखना चाहोगे, अगर तुम देख रहे हो कि इंडिया अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है एशियन गेम्स में। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब इगोर स्टिमाच को तो तुमने राहुल गांधी बना कर रखा हुआ सबसे पहले तो, कि वो जो बोलता है तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो, उसका मानना ही नहीं, उसकी सुननी ही नहीं है तुम्हें, उसको तुम लोग सीरियसली ही नहीं लेते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि भाई कैंप जरूरी है, कैंपेन के लिए हमारे प्लेयर्स को टाइम चाहिए होता है तैयारी करने के लिए। नहीं, क्यों ही मानना है भाई, सीरियस थोड़ी लेते हो उसको भाई। वो आलू से सोना बनाने की मशीन बनाता है, वो ऐसी थोड़ी ऐसी बातें थोड़ी करता है। बस ले लो, वही कहानी आ गई सामने से। आखिरकार इंडिया के सामने वो परफॉर्मेंस तो आनी थी। कल का मैच भाई बकवास, मतलब कंप्लीट बकवास परफॉर्मेंस थी। मतलब तुम कुछ कह नहीं सकते हो इस परफॉर्मेंस के लिए भाई ज्यादा कुछ, कि मतलब तुम बोलोगे ना अगर तो तुम्हें ही बंदूक के नोक पर उठा दिया जाएगा। ये ऐसी मैच थी। इंडिया बिल्कुल ही मतलब सारे पॉइंट पे म्यांमार से हारती हुई दिखी है। वो एक गोल कल तुम कह सकते हो भाई रहीम अली की ऐसे तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, बट हाँ उस बंदे ने एक पेनल्टी जीत ली, वही अच्छी बात है। एंड हमारे बकरे ने बस उस पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया। वो मैच की सबसे पीक पॉइंट थी, पूरे मैच की ही वो पीक पॉइंट थी। उसके बाद तो खैर मतलब खत्म ही होती चली गई इंडिया के। हर पॉइंट पे ही हम लोग म्यांमार से हारते ही चले गए। एंड डिफेंसिवली भाई मतलब म्यांमार चढ़ रखी थी बिल्कुल, हमें चांसेस नहीं थे, हमें चांसेस कन्वर्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो कन्वर्ट छोड़े यार, क्रिएट ही करने का मौका नहीं मिला। कन्वर्ट तो खैर दूर की बात है, फेंको उसको उठाकर। मतलब तुम कह सकते हो बहुत ही बेकार वाहियात परफॉर्मेंस। और अगर हम लोग जीत गए ना तो वो बस एक एक्सीलेंसी थी हमारे बकरे की। एंड आगे जो आने वाले मैचेस है, हम लोग का सऊदी अरेबिया से मैच होने वाला है, हम लोग का कोरिया से मैच होने वाला है, हमारा जापान से मैच होने वाला है। सारी टीमें हमें खोल के निकल जाएंगे भाई, तुम मान के चलो यार। मतलब खत्म है यार, ये एशियन गेम्स तो खत्म है। अब आगे आने वाले सीजन्स पे हमें फोकस करना है। बट देन अगेन पॉजिटिव रखो। मर्फीज लॉ तुम्हें याद ही होगा भाई, इंटरस्टेलर की, जो हम चाहते हैं जो होना होता है वो हो गया रहता है भाई। मर्फीज लॉ तुम्हें यही बताती है कि भाई जो तुम सोचते हो बार बार धड़ाधड़ जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे साथ हो ही जाता है। तो ऐसे में अब हमें तो सोच करना है भाई, हमें पॉजिटिव सोचना है। बट द थिंग इज जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सऊदी अरेबिया करेगी। इसके लिए तुम इगोर स्टिमाच को गाली दे भी नहीं सकते हो, क्या ही तुम बोल लोगे उसको। खैर, कल के परफॉर्मेंस अगर ऑल राउंड इंडिया के देखो भाई, मिडफील्ड, डिफेंस, अटैक, तीनों ही वाहियात रद्दी थी। एंड अगर तुम बोलोगे कल के अटैक की, तो एक सुनील छेत्री को छोड़कर, और राहुल के भी कल येलो ही कार्ड खा गया, तो ऐसे में एक सुनील छेत्री को छोड़कर बाकी किसी की भी मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रही थी। तो ऑल राउंड आगे आने वाले मैचेस हमारे लिए और ज्यादा ही टफ होने वाले हैं। खैर, तुमने अगर देखा है कल का मैच तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हारे रिव्यूज। एंड भाई इसी ज्यादा बनाते हैं अपने एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच के ऊपर। एंड शो भाई मतलब पालिका के मैड्रिड ने खोल दिया भाई, कंप्लीट खोल दिया भाई। खोल के ऐसे जो
छप्पन छेद करे हमारे अंदर यार। कल मतलब रियल मैड्रिड बन के नहीं खेल रही है भाई, चेल्सी बन के खेली है। इतना मतलब मजा आ गया भाई इनके परफॉर्मेंस को देखकर। और यार एट दिस पॉइंट मैं डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ, मतलब मैं दुखी भी नहीं हूँ, मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। एट दिस पॉइंट मैं डिसअपॉइंटेड इनसे भी नहीं हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड तुमसे हूँ कि क्यों तुमने मैच देखा है, मतलब क्या रीजन है तुम्हारा मैच देखने का, ऐसे ऐसे मैचेस तुमने क्यों देखे हैं। द थिंग इज समझना पड़ेगा तुम्हें कि भाई रियल मैड्रिड नहीं कर रही है। मुझे देखो डिसअपॉइंटमेंट कब आती है, जब तुम्हें भरोसा होता है, तुम्हें एक उम्मीद होती है कि हाँ हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ कर सकती है इस सीजन, कुछ चांसेस हैं। मैंने वो उम्मीद सीजन की शुरुआत में ही छोड़ दी थी जब हम लोग यूवेंटस से हार गए थे भाई। मैंने वो उम्मीद कब का ही छोड़ दी है कि हम भाई प्रॉपर 9 नंबर के बिना रियल मैड्रिड उतरी है। तुम सोच रहे हो कोर्तवा नहीं है, मिलिटाओ नहीं है, 9 नंबर प्रॉपर है नहीं हमारे पास, विनी खेल नहीं रहा है, उसको दस्त लग गए। तुम सोच रहे हो कितने बकवास सिचुएशन में कल उतरी थी रियल मैड्रिड, ऊपर से फॉर्मेशन तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भाई, मतलब कार्लो एंचेलोती से तुम्हें डरना चाहिए भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। मतलब तुम वो मैच हारेगा ना, वो सीधा बोल देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई इट्स ऑन मी। साला बड़ो, मतलब तुमको डरना चाहिए भाई, ऐसे इंसान से तुम्हें डरना चाहिए जो सीधा बोलता है भाई कि मतलब इट्स ऑन मी भाई, इट्स ऑन मी, तुम्हें डरना चाहिए ऐसे इंसान से। बट यार सारे गिले शिकवे साइड, मतलब एक गिला रह गया मेरा भाई, एक गिला शिकवा रह गया कि कार्लो एंचेलोत्ती पूरे 90 मिनट में उसकी आईब्रो नहीं उठी यार, उसकी आईब्रो उठवाओ एक बार। खैर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, केपा को कोई ना बोला करे भाई, केपा भाई कोर्तवा का रिप्लेसमेंट है केपा, क्या मतलब कोर्तवा के झाड़ बराबर भी नहीं है भाई। वो देखो उसका सिंपल हिसाब था, वो आया था मजा लेने, उसको मैच से मतलब नहीं है, उसको मैच से कोई मतलब ही नहीं है, उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ मैड्रिड डर्बी देखने आया था हमारी तुम्हारी तरीके। उसको बस बॉक्स में खड़ा कर दिया गया था मूर्ति बना के कि भाई तुमको बस बॉक्स में खड़ा रहना है, और वो भाई मैच का मजा ले रहा था भाई, उसको कोई मतलब ही नहीं था, कोई सेव्स कुछ नहीं, उसके एफर्ट भी नहीं लगाया। कल छोड़ो हटाओ, उसने बोल दिया कि भाई मैं पहले ही घुटने टेक दे रहा हूं, तुम मार लो जितना मारना है तुम्हें। और भाई हमारी डिफेंस वही चेन लिंक वाली कहानी, एक का हाथ पकड़ के चल दे साइड में, पता नहीं क्या है यार ये। इसके बारे में मैंने तुम्हें सीजन की शुरुआत में ही बताया था कि ये चेन लिंक वाली कहानी कार्लो को खत्म करनी पड़ेगी। बट देन अगेन हम लोग वही पुराने कहानी पर ही आ जाते हैं, एक हाथ पकड़ के दूसरे चल दे हुए उधर साइड में, बीच में जगह खाली रह जावे, बॉल आवे। मतलब जो ग्रीजमैन की जो गोल थी भाई, वो मतलब उस जितनी जो जगह बनाई थी ना तुमने, उसमें कुआं खुद जाता, उसमें मतलब 7 ग्रीजमैन आके हेडर मार के चले जाते, तुम उसमें भी कुछ नहीं उखाड़ पाते, इतनी खाली जगह बची थी बीच में, क्या ही कर लोगे। एंड देन अगेन कार्लो एंचेलोत्ती को तुम कितना ही गाली दे दोगे। जो फॉर्मेशन खेला है भाई, मॉडरिच को आगे भगा दिया सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड पे, टोनी क्रूज को बैठा दिया भाई सीडीएम पे, और उससे तुम सोच रहे हो कि फुटवर्क ले लो भाई। तुम देख रहे हो, मतलब तुम टोनी क्रूज से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फुटवर्क ले लो, मॉडरिच से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लॉन्ग बॉल खिला दे। ये अदला बदली क्या चल रही है मेरे समझ में नहीं आ रही है। द थिंग इज लेफ्ट पर कामाविंगा बेचारा कामा करता रहेगा पूरे मैच में, उसको ना बॉल आई, ना पोजीशन आई, ना उससे मार्क करा गया, ना उससे कुछ चांसेस क्रिएट हुई, वो बस दौड़ रहा था, उसको बस दौड़ने के लिए लगा रखा था। राइट में वेलवर्दे जा रहा है आगे उसको चढ़ने की कोशिश करवा रहा है कार्लो एंचेलोत्ती, लेकिन फिर उसका मूड स्विंग हो जाता है भाई, आगे जाके फिर वापस आ जाता है, नहीं भाई मेरे को नहीं जाना है आगे। देन अगेन जूड बेलिंगम को तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो, वो बंदा अकेला इस पूरी टीम में जो खेल रहा है। देन रोड्रिगो भाई नहीं चल रहा है पिछले सीजन जैसा रोड्रिगो। हमारे पालिका के मैड्रिड की बात कर लो भाई, उन्होंने ग्रीजमैन कल मोराटा भाई वो मतलब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली कहानी कर दी कल अलवारो मोराटा ने, जो कल हमारी जो चड्डी में 56 छेद करे हैं कल, मतलब देखने लायक बात ही नहीं थी वो। और कसम से बीच बाजार हमारी इज्जत उतारी है मोराटा ने कल। जो भाई एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंस हमसे पार ना करी गई, एटलेटिको मैड्रिड की मिडफील्ड हमसे आ रही है, एक थप्पड़ मार के बॉल लेके छीन के ले जा रही है भाई। हमारे उनकी अटैक भाई, ग्रीजमैन घुस का खड़ा है भाई, वो उसको कोई मार्क करने वाला नहीं है, उसके पीछे अलवारो मोराटा वो खड़ा है, उसको कोई मार्क करने वाला नहीं है उधर। एटलेटिको मैड्रिड भाई खोल के निकल गई कल सीरियसली। और अगर ऐसे परफॉर्मेंस आएगी ना चैंपियंस लीग में, हमें भाई कौन सा यूनियन बर्लिन है ना कौन है,
वो भी खोल के निकल जाएगी। इतना तो कंफर्म तुम मान के चलो कि भाई बहुत ज़्यादा फ्यूचर हमारा नहीं दिख रहा। और अगर हम लोग इन केस मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं ना, हमें खुद ही अपना नाम निकाल लेना चाहिए। बाय इज्जत हमें निकाल लेना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास एक पॉइंट होगा कि हम खेले ही नहीं तो जीतेंगे कहाँ से। हम जब खेलते तब ना जीतते भाई, हमारे पास एक पॉइंट रहेगा हमारी इज्जत बचाने के लिए कि अपन अपना नाम खुद ही निकाल ले। नहीं तो अगर खेले पिल जाएंगे भाई, मतलब पिल लेगी, या तो बार्सिलोना पिल लेगी या तो मैन सिटी पिल लेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा होगा तो बायर्न ही पिल के निकल जाएगी। इतना तो कंफर्म तुम मान के चलो। खैर तुमने ये टट्टी मैच अगर कल देखा है अपनी नींद खराब करके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने क्यों देखा है। मेरी डिसअपॉइंटमेंट इनसे नहीं है, मेरी डिसअपॉइंटमेंट तुमसे है कि भाई इतने बेकार रेफरिंग के बाद और ये इतने डाउनग्रेड ला लीगा के लेवल के बाद तुमने क्यों देख रहे हो ये सब मैचेस। तुम कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। खैर इससे ज्यादा बनाते हैं हमने अगले मैच की तरफ, जो कि वो चेल्सी और एस्टन विला के बीच में। एंड भाई मैं पोचेटिनो को बस एक चीज बोलना चाहूंगा, भाई जितने भी तुम्हारे प्लेयर्स हैं ना, वो सबको मतलब ये बिल्डअप, ये क्रॉस बॉल्स, ये थ्रू बॉल्स, ये क्रॉस पासेस, ये इनवर्ड पासेस, ये आउटवर्ड पासेस, ये क्रॉस प्रेस हटाओ भाई। सबको मतलब एक गेंदा बनाओ, फेंक दो बाहर। पहले इनको एक बेसिक काम सिखाओ जो कि है गोल मारना। बिकॉज देखो यार, तुम लोग फुटबॉल को बहुत ज्यादा ही हार्ड रेट कर देते हो। फुटबॉल सिंपल है, एक बॉल है जिसके पीछे 11 लौंडे भाग रहे हैं और उनका टारगेट ये है कि उस बॉल को नेट में मार दो। सिंपल काम है ये। सिंपल काम तुम सोचो चेल्सी से अभी नहीं हो रही है। उनको मतलब चांसेस क्रिएट तो इतना भयानक कर देते हैं कि मतलब वहां से अगर गोल निकालना हो ना, एक प्रॉपर 9 नंबर उनके पास रहता है ना, अभी वो फाड़ के निकल जाते हैं भाई। कल 7-0 हरा देते हैं एस्टन विला को। लेकिन द थिंग इज वही तो नहीं हो रहा है, उनसे गोल ही तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मारे ही तो नहीं जा रहा है। तो पोचेटिनो भाई अनलेस अंटिल वो खुद ही जूता पहन के फील्ड पे आके ना खेलने लगे, तुम पोचेटिनो को इस चीज के लिए गाली नहीं दे सकते हो। द थिंग इज पोचेटिनो को तुम्हें इस बात को समझाना पड़ेगा कि भैया तुम पहले इनको गोल मारना सिखाओ। तुम पहले इनको एक बेसिक काम जिससे फुटबॉल होती है वो काम करना सिखाओ। उसके बाद बाकी का काम भाई बाद में देख लिया जाएगा। बाकी का बिल्डअप, स्ट्रेंथ, ये सब तो बाद की बात है। पहले जो बेसिक काम है फुटबॉल को गोल के अंदर किक करना, बस वही एक काम सिखाए पोचेटिनो इनको। अगर वो एक काम सीख गई ना चेल्सी, तो चेल्सी एक्चुअली तुम कह सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी कंपैरेटिवली टू अदर टीम्स भाई, अदर प्लेयर्स। दिखती है वो क्लिनिकलिटी इनकी दिख रही है भाई, लेकिन बॉक्स के अंदर जो इतना ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, पता नहीं क्या देख लेते हैं, भूत पिशाच देख लेते हैं भाई, क्या देख लेते हैं इनको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ही डर जाते हैं भाई। मतलब क्या ही हो जाता है, वो हेडर भी मार रहे हैं तो वो गोलकीपर के हाथ में जा रही है, इतना तगड़ा हेडर मारते ही है। तो वो चीज अगर पोचेटिनो सुधार देना, ये गोल मारने वाली जो कहानी है, ये बस चांसेस कन्वर्जन वाली कहानी, इसको बस सुधार देना पोचेटिनो। टीम बहुत अच्छी है, पोचेटिनो को गाली देने वाला बनता भी नहीं है। और कल चेल्सी कंपैरेटिवली अच्छा खेली है, बट वही एक पॉइंट है जो चेल्सी को पीछे धकेल रहा है भाई, और कोई पॉइंट नहीं है। मतलब अगर चेल्सी उस पॉइंट को सही कर देना तो चेल्सी कंपैरेटिवली अच्छा खेल जाएगी एज कंपेयर टू एस्टन विला, जो कि कल पूरा ही स्ट्रगल करते हुए दिखी है चेल्सी के सामने। खैर अगर तुमने चेल्सी का कल मैच, ये दिमाग फोड़ू मैच देखा है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी एक्सपीरियंस। और आज की पंचायत को यही एंड करते हैं भाई। मेरा मतलब टॉलरेंस तुम यही कहोगे भाई, मैं एक अलग लेवल पे इन सारी चीजों से इम्यून हो चुका हूं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम सालों जीतो या हारो। खैर मिलता हूं तुमसे फिर और किसी दिन किसी और नए एपिसोड में। इट्स साइनिंग आउट।